खबर यह है कि अमेरिकी जंगी तैयारे जो हैं और बमबार जंगी तैयारे भाजी वो इंडिया पहुंच गए हैं और किसी बड़े हमले की तैयारी का इंदिया दिया जा रहा है। अमेरिका का इस वक्त बॉम्बर और उसके कई बॉम्बर्स इस वक्त इंडिया में हैं, बेंगलुरु में। आप ये मनाजिर देखिए। अब हसीना वाजिद ने और भारत की सरकार ने एक बांग्लादेश में एक नई आग भड़का दी है। कभी जैश टेररिज्म नेटवर्क का इस लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कभी तुर्की को उसके अंदर घसीटा जाता है, कभी बांग्लादेश को घसीटा जाता है। ये बड़ी अजीब बात है। नेवल चीफ उनका अमेरिका में है, बॉम्बर्स उनके इस वक्त अमेरिका के इंडिया में मौजूद है। इंडियन एयर फोर्स के साथ मिलकर जंगी मशक़ें करने के लिए जो है अमेरिकन एयर फोर्स का जो नंबर 1 किस्म का बम्बर तैयार है सर, जिसको B-1B लांसर बम्बर कहा जाता है, वो सर वहां पर पहुंच गया। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो इस कदर तब्दील हो चुकी है कि ढाका में इसके अलावा बांग्लादेश में कई एक जगहों पर इस वक्त शदीद एहतजाज जो है वो उठ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश को सबक सिखाने की तैयारियां की जा चुकी हैं। बांग्लादेश के टेररिस्ट नेटवर्क्स के ऊपर जो कि इंडिया के अंदर टेररिज्म के सबब बन रहे हैं, उनको इंडियन एयरफोर्स निशाना बनाएगी। ढाका में मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोटेस्ट हैं वो इस वक्त देखे जा रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं और मुतालबात ये हैं कि जो मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है इसका तख्ता उल्टा जाए। और आप अंदाजा करें, इंडियन एयरफोर्स को अमेरिकी एयरफोर्स मदद दे रही है, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। एयरफोर्स के उनके लोग आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक डर का माहौल है क्योंकि कल भारत ने दिल्ली ब्लास्ट को एक आतंकी हमला घोषित कर दिया। अब इंतजार हो रहा है भारत के एक्शन का। हमारी आर्मी लगातार बॉर्डर पर एक्सरसाइज कर रही है और इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज भी भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज किया जिसमें अमेरिकन बॉम्बर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट की जांच पड़ताल अभी चल रही है और अब तुर्की का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है। इसलिए कल तुर्की की सरकार ने इस मामले पर अपना स्टेटमेंट जारी किया और साफ कह दिया कि तुर्की बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। अब दोस्तों, हम सब जानते कि कोई भी चोर कभी खुद से बताएगा तो नहीं कि उसने चोरी की है, इसलिए भारत हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल कर रहा है और इंतजार हो रहा है सबूत का, क्योंकि जिस दिन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पक्का सबूत मिला उस दिन पाकिस्तान में आधी रात आपको सूरज निकलता दिखेगा, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम दिखा था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। जो अमेरिका है उसका चूंकि इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, वो पहले भी था, 2005 में था, फिर 2015 तक एक्सटेंड हुआ, 15 से वो 25 तक एक्सटेंड हुआ, अब 25 में फिर एक्सटेंड हो गया अगले 10 साल के लिए। तो इसमें अब हुआ यह है कि इंडियन एयर फोर्स के साथ मिलकर जंगी मशक़ें करने के लिए जो है अमेरिकन एयर फोर्स का जो नंबर 1 किस्म का बम्बर तैयार है सर, जिसको B-1B लांसर बम्बर कहा जाता है, वो सर वहां पर पहुंच गया और वहां पे बेंगलोर के एयरपोर्ट के ऊपर वो मौजूद है। उसको लोगों ने देखा, आम पैसेंजर्स ने देखा, वहां से लोगों से गुजरते जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने देखा और वीडियोस बनाकर जो है वो अपलोड की। उसकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब यहां पर यह बात ज़हन में रखिएगा कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई करने का ना सिर्फ इरादा रखता है, बल्कि उसके जो करता धरता लोग हैं, यानी आर्मी चीफ है, एयर चीफ है, मोदी है, अमित शाह है, उस सारे पाकिस्तान के उत्ते हमले करनियां पेशगोइयां करते रहते हैं कि असी भाई वर्जन 2 कर लेंगे संदूर वाला। तो भाई तुहाडा मत्था वैसे ही रंग देंगे बाबू जी, तुसीं संदूर शदूर च काली पैंदे हो, तुहाडा ऐसा लालो लाल करांगे उत्तों लैके थल्ले तक काम के तुहानूं याद रहेगा सारी जिंदगी। लेकिन ये अब जो अमेरिकन एक वहां पे बम्बर तैयारा खड़ा हुआ ना, उसके नतीजे में जो माहौल है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक टेंस माहौल, उसमें एक थोड़ा सा मजीद इजाफा फील किया गया। मैंने अपने तौर पर मालूम किया तो पता ये चला कि ये रूटीन की एक वो हैं दिफाई मशक़ें जो कि की जाती हैं, जंगी मशक़ें, और एयरफोर्स ने उनकी की हैं। तो हमें पहले से मालूम था 10 से 13 तारीख तक ये मशक़ें होनी थी। तो वो वहाँ पर बिल्कुल बम्बर तैयारा आया, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होने जा रही है, ना ही इंडिया अभी पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत करेगा। अलबत्ता
पाकिस्तान जो है वो हर हवाले से तैयार है। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ माड़ी मोटी भी हैंकी पैंकी करेगा तो भाई उन्होंने लग पता जाएगा कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेना नहीं है चंगा। ये मनाजिर क्लियरली बता रहे हैं उनकी एयरपोर्ट और दीगर जगहों में, यानी फिजा में भी नजर आए। और अमेरिका के बॉम्बर्स इस वक्त इंडिया में है। सवाल ये है कि इंडिया में क्या कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। नेवल चीफ उनका अमेरिका में है, बॉम्बर्स उनके इस वक्त अमेरिका के इंडिया में मौजूद हैं। और आप अंदाजा करें, इंडियन एयरफोर्स को अमेरिकी एयरफोर्स मदद दे रही है, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। एयरफोर्स के उनके लोग आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, इंडियन पायलट्स के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेन भी कर रहे हैं बहुत सारे मामला, क्योंकि इंडिया खुद भी एक एयरफोर्स है, वो इनके साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तब जब अमेरिका को ये पता है कि हमारे इन बॉम्बर्स और ये तमाम चीज़ें जो भी हम लोग कर रहे हैं इनके साथ एक्सरसाइज, उससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। इंडिया ने उस एक्सरसाइज का तजर्बा किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है? अमेरिका के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करना। तो अमेरिका के बॉम्बर्स इस वक्त इंडिया की मदद कर रहे हैं और इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करना है। वो देखिए, उनके पास टाइम बहुत बड़ा है, जंग के लिए बड़ा लंबा टाइम पड़ा है। उतने देर में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मेन एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, सारा कुछ कर लिया, बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट भी है, सारे काम वो कर रहे हैं। पिछली दफा सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उन पर ये हुआ था कि आपने कोई तहकीकात तो की नहीं। उन्होंने इस दफा मीडिया को भी मैनेज किया है बड़ी तरीके से। एक मीडिया ने वो जिंगोइज्म बनाया था, उसको कम करके वो इस तरह के सबूत अपनी तरफ से घड़ के बना के कि ये पाकिस्तानी है, फलाना है, ये है, वो है। सो जब पाकिस्तान जो कह रहा है कि भाई हम जंग नहीं चाहते, ट्रंप ने पिछली दफा कहा हमने सबसे पहले जंग बंद की, तो आप इमेजिन करें कि क्या हम चाहेंगे कि कोई हमला करें और उसके बाद जंग छिड़े? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इंडिया पूरी तरह एक गेम प्लान तैयार करके बैठा हुआ है। उन्होंने इस हमले को अंजाम देना है और अब बड़े खतरनाक अंदाज के अंदर इस कार्रवाई करें। बहरहाल अमेरिका के बॉम्बर्स इंडिया में क्या काम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल हो रही है, ये तो आपको आने वाला वक्त क्लियरली बता देगा। ये जब एक्सरसाइज के बाद मिलिट्री लड़ाई में कूदेंगे तो मामला क्या होगा। इस दफा एक और भी बात ज़हन में रखिएगा, ये जो अचानक से आपको खामोशी सी नजर आई है, यानी इंडिया का पहले स्टैंस था बिल्कुल, उन्होंने अचानक पाकिस्तान पर उनके ऑफिशियल इल्जाम लगाते थे। इस दफा नहीं, इस दफा वो कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं उनको जिन्होंने किया है। और इस दफा आखिरी हद तक जाएंगे, ये क्रॉस करेंगे। वो यानी वो नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हम ये करें। वो पहले नैरेटिव बना रहे हैं, फिर वो तहकीकात में सामने अपनी मर्जी की रिपोर्ट लाएंगे और देन वो फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज क्रिएट करेंगे। इसमें तुर्की का लिंक भी इन्वॉल्व करेंगे। और जैसे उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये जो हमलावर थे वो तुर्की भी गए, तुर्की ने उसको डिनाई किया। ये सारे का सारा काम करने के बाद आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज क्रिएट करेंगे।